चिंतन में मैं आज एग्जिट पोल पर चर्चा करना चाहूँगा। आज 2024 का चुनाव जिस प्रकार हुआ है पूरे देश में, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच में, उसका रिजल्ट 4 तारीख को साफ होने वाला है। लेकिन उसके पहले जो एग्जिट पोल आया है उस पर थोड़ी सी निगाह डालना पड़ेगा, क्योंकि आज पूरे देश में चुनाव जिस प्रकार से हुआ है और मीडिया का भूमिका, चुनाव आयोग का भूमिका देखा गया है, उससे साफ जाहिर होता है कि हर जगह सत्ता पार्टी का दबाव बनाया गया है। आज मीडिया ने सत्ताधारी पार्टी को 400 सीट के लगभग सभी नेशनल मीडिया ने दिया है कि मोदी गठबंधन को 400 सीट के लगभग आएगा। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन कह रही है कि 295 सीट हमें आएगा, हम सत्ता के बनाने की तैयारी कर रहे हैं। और उनका साथ छोटी छोटी चैनल भी देने का काम किया है, जिसका कोई महत्व देश लेवल पर नहीं है। अब आपके सामने अगर ऐसा ही रिजल्ट आता है तो हम क्या कहेंगे, आप क्या कहिएगा? क्योंकि ज़मीन पर आपने भी देखा और सबने देखा, मीडिया भी बता रही थी कि लड़ाई आमने सामने का है और उस लड़ाई में कौन जीतेगा यह कहना मुश्किल पड़ रहा था। जब यह स्थिति थी तो रिजल्ट इस प्रकार को दिखाई देना शायद चकित करने वाली बात दिखाई पड़ रही है। अगर ऐसा रिजल्ट होता है तो इंडिया गठबंधन ने कहाँ चूक कर गई और बीजेपी की सफलता का कारण क्या है? आज नेशनल मीडिया बीजेपी गठबंधन को प्रचार के रूप में काम कर रही थी, ऐसा दिखाई पड़ा, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी का प्रचार का सबसे बड़ा जरिया नेशनल मीडिया रहा।
जिसमें मोदी सरकार की छाप दिखाई पड़ा। दूसरी तरफ चुनाव आयोग का भूमिका भी संदेह का घेरे में दिखाई पड़ा। जिस प्रकार मोदी जी द्वारा और बीजेपी के मंत्रियों द्वारा, मुख्यमंत्रियों द्वारा जिस प्रकार आचार संहिता का उल्लंघन किया गया, इस पर चुनाव आयोग मौन साधे रहा और कहीं न कहीं चुनाव आयोग बीजेपी गठबंधन को मदद करता भी दिखाई पड़ा। यह इंडिया गठबंधन को कहना है। जैसे कि चुनाव आयोग ने चुनाव को 7 चरण में कराने का और 1.5 महीना तक खींचने का, यह कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन के साथ साजिश किया गया। या तो चुनाव कम समय में होना चाहिए या मौसम देख करके चुनाव होना चाहिए, लेकिन मौसम का भी प्रभाव पड़ा और इंडिया गठबंधन को कहना है कि मतदाता सूची से भी नाम काटा गया और कुछ जगह पर मतदान केंद्र पर इंडिया गठबंधन को वोट को गिरने से रोका गया। यह सब आरोप इंडिया गठबंधन लगा रही है, लेकिन जो दिखाई पड़ता है वह कहीं न कहीं सच होती भी है। अगर चुनाव आयोग को सही जवाब और सही समय पर जवाब नहीं देना संदेह पैदा करता है। आगे सत्ताधारी पार्टी ने सीबीआई, ईडी का जिस प्रकार दुरुपयोग करके विपक्षी गठबंधन को चुनाव के समय जेल में डालने का काम किया गया, धमकाने का काम किया गया और जो डर करके बीजेपी के साथ हो गया वह तो बच गया, और जो बीजेपी के साथ नहीं हुआ वह जेल में डालना शुरू किया गया। आगे भी कई नेताओं को डालने की तैयारी थी, लेकिन उसमें बीजेपी सफल नहीं हो पाई और जिस प्रकार कांग्रेस का बैंक को सीज किया गया और इंडिया गठबंधन को कमजोर करने का भरसक प्रयास किया गया, इससे भी इंडिया गठबंधन को कमजोरी मिल सकती है। आगे संसाधन की कमी इंडिया गठबंधन के पास साफ दिखाई पड़ा। इंडिया गठबंधन का पंपलेट घर घर भी नहीं पहुंचा, कार्यकर्ता घर घर तक नहीं पहुंचा और जो नेता चुनाव लड़ रहे थे कहीं कहीं किसी किसी गांव में
उनका उपस्थित नहीं होना ये भी कारण बन सकता है। आगे कांग्रेस का घोषणा पत्र इंडिया का घोषणा पत्र होना चाहिए था और अलग अलग घोषणा पत्र खिचड़ी बनाने का काम किया। हार का ये भी कारण स्पष्ट दिखाई पड़ता है। आगे जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में मायावती ने बीजेपी का बी टीम बनकर के इंडिया गठबंधन को हराने का काम किया, यह भी एक फैक्टर सामने दिखाई पड़ता है। आगे अखिलेश यादव ने पीडीए बनाया था और पीडीए के अंदर में चुनाव लड़ने का काम किया, लेकिन उनका पीडीए का हवा उस समय निकल गई जिस समय पल्लवी पटेल और स्वामी प्रसाद ने राज्यसभा भेजने के ऊपर अंगुली उठाने का काम किया था। कहीं न कहीं अखिलेश यादव के प्रति पिछड़ा वर्ग को संदेह पैदा हुआ, दलितों का संदेह पैदा हुआ। यह भी चुनाव में एक फैक्टर हार का कारण बन सकता है। आगे आपने देखा कि ममता बनर्जी जिस प्रकार गठबंधन से बाहर होकर लड़ने का फैसला किया, गठबंधन को कमजोर करने का फैसला किया और नीतीश कुमार पल्ला बदल करके बीजेपी के गोद में जाने का काम किया, इससे भी इंडिया गठबंधन को नुकसान दिखाई पड़ रहा था। लेकिन अंतिम समय तक इंडिया गठबंधन ने अपनी कमजोरी को दुरुस्त करने का कोशिश किया, लेकिन कुछ प्रभाव इसका भी पड़ सकता है। आगे जहाँ तक महाराष्ट्र की बात है, वहाँ बीजेपी ने जिस तरह से खेला और वहाँ किसी न किसी रूप में इंडिया गठबंधन अपना प्रदर्शन अच्छा किया है। इसका नतीजा भी सामने दिखाई पड़ता है। दिल्ली में जिस प्रकार प्रचार इंडिया गठबंधन का अंतिम समय में हुआ, लेकिन पहले से इसकी तैयारी सही ढंग से नहीं की गई। बूथ मैनेजमेंट इंडिया गठबंधन का बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ा, ये भी हार का कारण बन सकता है। महिला वोटर ज़्यादातर इंडिया गठबंधन के पकड़ से दूर था। बीजेपी ने महिला वोटर पर समझिए कि एक तरह से धर्म का कार्ड खेल करके और लाभार्थी बना करके महिला वोटर को अपने तरफ करने में कामयाब हासिल किया। ये भी इंडिया गठबंधन का कमजोरी का कारण बन सकता है। आगे देखिए कि इंडिया गठबंधन एकजुट रह पाती है